एक बार फिर न्यूज प्लस 21 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। जी हां, बता दें न्यूज प्लस 21 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, न्यूज प्लस 21 ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों का नाम और दस्तावेज के साथ उजागर किया था। न्यूज प्लस 21 ने प्राथमिकता के साथ न्यूज प्रसारित किया था। इसका आज बड़ा असर देखने को मिला है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अवर सचिव ने आदेश जारी करते हुए ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, यह हम आपको खबर बता रहे हैं जो कि बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने मुंगेली से लेकर रायपुर तक रैली निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसका बड़ा असर हुआ है और दिव्यांग संघ के इस मेहनत की वजह से फर्जी नौकरी करने वाली ऋचा दुबे पर बर्खास्तगी की गाज गिरी है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रही ऋचा दुबे को विभाग ने बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। वही दिव्यांग संघ का कहना है कि जल्द ही अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत पर गाज गिरेगी। गुलाब सिंह राजपूत सरकारी नौकरी में रहते हुए रायपुर बिलासपुर में कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। जल्द ही इनके खिलाफ भी निलंबन या बर्खास्तगी का आदेश जारी होने के संकेत है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वालों की लंबी लिस्ट है। अभी तो एक पर ही गाज गिरी है, जल्द ही और भी फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर गाज गिरना बाकी है। हालांकि विभाग ने सभी को आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ऋचा दुबे की दिव्यांगता प्रमाण पत्र कोरिया के जिला चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के अलावा 3 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जिसे अंबेडकर हॉस्पिटल के चिकित्सा विशेषज्ञों ने निरस्त कर दिया। इस पर विभाग ने एक्शन लेते हुए ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद को बर्खास्त कर दिया। बता दें कि ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद में पदस्थ थी। उसे महासमुंद डीडीए ने बचाने के लिए खेल खेला था, लेकिन डीडीए का भी खेल नहीं चला और आखिरकार ऋचा दुबे पर बर्खास्तगी की गाज गिरी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने करीब 150 लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने का आरोप लगाया था, जिस पर मुंगेली कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, उप संचालक कृषि विभाग, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यपालन अधिकारी, जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी जिला मुंगेली को आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली को जारी पत्र करते हुए समस्त शासकीय कर्मियों के दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड से कराए। इस पत्र का तत्काल पालन कराए और शासकीय कर्मियों की दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड सुनिश्चित करे। आदेश जारी होते ही फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों में खलबली मची हुई है। दिव्यांग सेवा संघ के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण एवं प्रदेश के समस्त दिव्यांग भाई बहनों को आज मिले पहली जीत पर बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ न्यूज़ प्लस 21 चैनल के द्वारा लगातार जिस प्रकार हमारे इस मुहिम को चलाई गई और शासन प्रशासन के साथ साथ लोगों के सामने सच लाने का प्रयास किया गया कि कैसे फर्जी दिव्यांग फर्जी तरीके से दिव्यांग बनकर नौकरी करते हैं और वास्तविक दिव्यांगों का हक मारते हैं। इसके लिए हमारा संगठन न्यूज़ प्लस 21 चैनल को संगठन की मुहिम की पहली कामयाबी पर बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। आज सच सबके सामने है कि ऋचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद, जो कि फर्जी दिव्यांग बनकर प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही थी, जिसको शासन के नियमों के तहत संगठन के शिकायत पर आज बर्खास्त की गई है, जिस पर लगातार शासन प्रशासन के द्वारा नियमों से खिलवाड़ किया जाता रहा है। परंतु छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के कर्मठ दिव्यांग सदस्यों के द्वारा जीवटता के साथ स्वाभिमान पैदल मार्च निकाला गया, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया और यह जबरदस्त कार्रवाई हुई। आपको बता दें, अभी तो यह केवल शुरुआत है। हमारे शिकायती पत्रों में उल्लेखित 2 जिलों के सभी नामजद कर्मचारियों को राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच के लिए आदेशित किया गया है, जिससे अब लगातार जांच भी होगी और बर्खास्तगी भी लगातार देखने को मिलेगी। हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ फर्जी दिव्यांगता से मुक्त हो और वास्तविक दिव्यांगजन अपने अधिकार को ले सकें। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार संरक्षण का कार्य करता है। हमारे संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ पीएससी से चयनित 18 फर्जी दिव्यांग शासकीय अधिकारियों का लिखित में शिकायत किया गया था, जिसमें से एक उम्मीदवार सुश्री ऋचा दुबे संभागीय मेडिकल बोर्ड रायपुर से फर्जी दिव्यांग साबित हुई है
बाकी 17 लोग जांच कराने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। डर के मारे यानी कि उन लोग जांच कराने के लिए नहीं जाते हैं। और दिव्यांग साबित होने के बावजूद वह 8 महीने से ऋचा दुबे नौकरी कर रही थी। हमारे संघ ने फर्जी दिव्यांग के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु 25 से 27 सितंबर तक दिव्यांग जन स्वाभिमान पैदल मार्च निकाला, जिसके चलते सुश्री ऋचा दुबे बर्खास्त हुई है। और इसके बाद हमारे शिकायत में उल्लेखित 113 लोग का राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का परीक्षण हेतु आदेश हो चुका है, लेकिन कोई मेडिकल जांच के लिए कोई नहीं जाते हैं। डर के मारे इधर उधर भटकते रहते हैं। और अधिकतर लोग अपने विभाग में लेन देन कर बचने की फिराक में इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन हमारा संघ इस फर्जी दिव्यांगों को, जितने भी फर्जी दिव्यांग हैं उन सभी को पर्दाफाश कराकर ही रहेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, गुलाब सिंह राजपूत आरईओ है, मुंगेली सहित सभी के बर्खास्त कराने का हमारा संघ ऐसा सबूत के साथ दौड़ रहा है। उनको बर्खास्त होना पड़ेगा। अब हमारे संघ ने इनके पनाहगार को भी डरने को बहुत मजबूर कर दिया है। जो उनको पनाह दे दे करके बचाते हैं उसको भी डरना पड़ रहा है। और ऐसा जल्द से जल्द सभी फर्जियों दिव्यांग बर्खास्त होंगे। और सभी फर्जियों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोग ना जेल में भी होंगे। हमारा संघ जब तक के उनको नहीं हटाएंगे ना, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको सिर्फ बर्खास्त कराएंगे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे जो नौकरी कर रहे हैं उनको। अब देखना ये होगा कि कितने फर्जी नौकरी करने वालों पर कार्रवाई होती है या नहीं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।